गणतंत्र दिवस के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक विज्ञापन का विवाद अब राजनीतिक रंग में रंगता नजर आ रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने जहां इस बहाने हिंदू राष्ट्र का राग आलापना शुरू किया है, तो वहीं सेक्युलरिज्म के स्वयंभू झंडा बरदार भी मोर्चे पर आ डटे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये चूक है या कोई रणनीति। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए गए विज्ञापन पर विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने इस मामले में एक नया राग आलाप कर हंगामा और बढ़ा दिया है। सेकुलरिज्म शब्द को जो हमारे रिपब्लिक डे की जो एडवर्टाइजमेंट थी 50-70 दिन की, उसमें से उसको डिलीट कर दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। विवाद के बहाने एजेंडा साधने की कोशिश शुरू हो गई है, तो वहीं विरोधियों के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये शब्दों को इसलिए हटाया गया ताकि भारत में बहस हो। यह नरेंद्र मोदी की मन की चाल है, लेकिन जिस तरह से संविधान के प्रियम्बल के 2 शब्दों को हटाया गया है, खासतौर से लोकतांत्रिक गणराज्य केंद्र की जो मूल आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, उसको हटा करके इस सरकार ने एक गुनाह किया है। दरअसल मामला सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए गए एक विज्ञापन से जुड़ा है। इस विज्ञापन में संविधान की प्रस्तावना दी गई थी, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द गायब थे। विज्ञापन में लिखा गया था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जबकि संविधान की वर्तमान में मौजूद प्रस्तावना कुछ इस तरह है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens। विज्ञापन के सामने आने के बाद आरोपों और सफाई का दौर भी शुरू हो गया था। देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी कुछ लोग बता रहे हैं हमारे इश्तिहार की, जो रिपब्लिक डे पे निकला था, उस इश्तिहार के अंदर आगे कुछ लोग थे और पीछे प्रियम्बल की फोटोग्राफ थी। वो प्रियम्बल की फोटोग्राफ ओरिजिनल प्रियम्बल की फोटोग्राफ है। संविधान में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1976 में 42वें संशोधन के बाद शामिल किए गए थे। इस आधार पर ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सफाई दी थी। बहरहाल विज्ञापन विवाद को सरकार की ओर से शांत करने की कोशिश तो की गई, लेकिन अब शिवसेना के बयान के बाद एक बार फिर इस विवाद में नया तड़का लग गया है। सवाल ये कि संविधान के सवाल पर इस तरह की सियासत कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप मानते हैं कि विज्ञापन पर विवाद बेवजह खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है। सुभाष कश्यप ने संविधान की मूल प्रति दिखाते हुए बताया कि 26 जनवरी 1950 को जिस मूल संविधान पर अंबेडकर से लेकर नेहरू तक ने दस्तखत किए थे, उस पर प्रस्तावना वही लिखी थी जो विज्ञापन में लिखी गई। 1976 में संविधान संशोधन के जरिए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ा गया। सुभाष कश्यप से बात की जी मीडिया संवाददाता सर्वेश ने। इस समय हमारे साथ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप साहब। आइए इनसे जानते हैं कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पे एक विज्ञापन दिया था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि संविधान के कुछ शब्दों से छेड़छाड़ की गई है। क्या वो छेड़छाड़ है या कुछ और है? क्योंकि हमारे साथ इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया की वो कॉपी भी है, वो दस्तावेज भी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जिसमें उस समय के लोगों ने सिग्नेचर किया था। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। आइए हम जानते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गणतंत्र दिवस के विज्ञापन पे जो इस समय बवाल मचा हुआ है, जो विपक्ष बात कर रहा है, क्या वो सचमुच छेड़छाड़ है या कुछ और है? क्या कहता है संविधान? देखिए, मेरे विनीत मत में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, और ये मीडिया और कुछ नेताओं की, मैं समझता हूं, बहुत अनर्गल प्रलाप है, जबरदस्ती न्यूज बनाने की कोशिश है। क्योंकि जो दिया गया वो वही था जो संविधान सभा ने स्वीकृत किया, अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो संविधान, और जिसके अनुसार हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये है, देखिए, ये प्रियम्बल है जी, और ये वो संविधान है जिस पर
सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी सदस्यों ने, चाहे वो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के दस्तखत हैं, जवाहरलाल नेहरू के दस्तखत हैं और सब लोगों के दस्तखत हैं, शेख अब्दुल्ला के भी दस्तखत हैं। संथाना में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सबने इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये अधिकृत हस्ताक्षर सहित वो संविधान है जिसे संविधान सभा ने स्वीकृत किया और ये उसकी उद्देशिका है। इसको आप देखिए अच्छी तरह से, इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं है। सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो रिपब्लिक बनी और जो संविधान लागू हुआ उसमें यही उद्देशिका, यही प्रीएम्बल दिया हुआ था। ये माने कि केंद्र सरकार ने जो विज्ञापन दिया है वो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, जो मूल संविधान है, उन्हीं शब्दों को उठा के उन्होंने दिया है, न कि जो संशोधन है। जी, और वो उन्होंने दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिप्रिंट किया है, उन्होंने जो का त्यों से रिप्रोड्यूस किया है। अगर उसमें वो सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ देते तो वो गलत होता, क्योंकि वो वहां पर नहीं है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और हमारे साथ हमारे संपादक बासेंद्र मिश्र जी हैं और साथ ही लखनऊ से पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे जी जुड़े हैं। सीबी पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। बासेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दोनों शब्द 1976 में जोड़े गए। अगर जोड़े गए तो उस समय इसकी जरूरत क्या थी, और अगर आज नहीं लगाए गए तो इसमें सियासत क्या है? शेखर, सबसे जो बड़ी बात है वो अभी सुभाष कश्यप जी जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे भारत सरकार के उस विज्ञापन को, वो अपने आप में हास्यास्पद लगा। अभी कुछ दिनों पहले उनको भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री या पद्म विभूषण कोई सम्मान मिला है, और मुझे लगता है कि उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि भारत सरकार अब जो भी करे, चाहे गलत हो या सही हो, हर चीज को वो एक बौद्धिक तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के जरिए उसको डिफेंड करें। जहां तक रही बात दो शब्दों को हटाने की और दो शब्दों को जोड़ने की, तो जब दो शब्द जोड़े गए थे तो उस संवैधानिक प्रक्रिया से जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में संशोधन करके दो शब्द जोड़ा गया। उसके पीछे भले ही कोई राजनैतिक मोटिव हो, राजनैतिक उद्देश्य हो, या अपना वोट बैंक की राजनीति और पुख्ता करने की रणनीति हो उस समय की सरकार के, लेकिन जो संशोधन हुआ पार्लियामेंट से हुआ, और अगर आपको उन शब्दों पर ऐतराज है तो आपको उसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रक्रिया है उसके जरिए उसमें बदलाव करना चाहिए, और सार्वजनिक तौर पर ये मान लेना चाहिए कि आपके विभाग से गलती हो गई है और इसके पीछे कहीं कोई राजनैतिक या कोई और सीरियस उद्देश्य नहीं है। तो बजाय अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर मानने के, जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनका ये कहना कि जो विज्ञापन है वो वाजिब है और संविधान सम्मत है, और उनके समर्थन में सुभाष कश्यप जैसे संविधान के जानकारी रखने वाले व्यक्ति का उस बचाव में उतरना, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये हमारा ही ऐसा मुल्क है कि इस मुल्क में एक तरफ लोग संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और संविधान को जलाने की बात करते हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारानी जो बातें हैं वो दुनिया के और किसी मुल्क में इसकी इजाजत नहीं होती है। तो हम सबको इस बात को सोचना चाहिए कि संविधान में जो भी बातें कही गई हैं वह एक पार्लियामेंट के जरिए बाकायदे कानून बनाकर उसको लागू किया गया है देश में, और अगर किसी शासन को, किसी सत्तारूढ़ दल को उन संविधान में कही गई बातों पर ऐतराज है तो उसको उसी प्रक्रिया के जरिए बदलने की कोशिश की जानी चाहिए, न कि सार्वजनिक तौर पर संविधान का मजाक उड़ाना चाहिए। बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे जी हैं। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको किस तरह से देखा जाए। क्या ये एक आपराधिक मामला बनता है, या फिर ये मान लिया जाए कि हमारा संविधान
जिस तरह की आजादी हमें देता है, जिस तरह के अधिकार हमें देता है, दरअसल वो सारी चीजें खुद संविधान पर ही भारी पड़ जाती हैं हमारे देश में। नहीं, संविधान ऐसी कोई आजादी नहीं देता है। ये तो एक संवैधानिक नैतिकता की बात भी है, और संविधान के जो प्राविधान है उसी में हमको लिखा है कि हमारे क्या कर्तव्य, मूल कर्तव्य क्या होंगे। तो मूल कर्तव्य ये है कि हमें अपने संविधान की मर्यादा की रक्षा करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो मंत्री हो या कुछ कोई हो, सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिकों के लिए यह दायित्व है कि हमें अपने संविधान की मानना है, उसकी मर्यादा की रक्षा करनी है और हर तरह से उसको हमको सम्मान देना है। मैं वासेन जी के बात से बिल्कुल, वासेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये पता नहीं सुभाष कश्यप जी किस लालच में इस तरह से बात कर रहे हैं। वो तो संविधान के विशेषज्ञ हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी वाला संविधान है वो माना जाएगा। अरे उसके बाद तो 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या वो जो 100 के संशोधन हैं वो सारे संशोधन वो संविधान के अंग नहीं है? इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। इससे संवैधानिक नैतिकता का ह्रास तो हो ही रहा है, और इसके अलावा देश के सामने आप क्या संदेश दे रहे हैं कि संविधान को जैसे कि चाहे वैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम्बल में ये जो सेकुलर वर्ड या ये सोशलिस्ट वर्ड लिखा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि संविधान में निहित नहीं है। संविधान में बहुत सारे प्रावधान है जो ऑलरेडी सेकुलरिज्म को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं कि सेकुलरिज्म ही ये संविधान, भारत का संविधान सेकुलर ही है। अभी हमको आश्चर्य हुआ कि ओबामा आके, वो दूसरे देश का राष्ट्रपति आके भारत के लोगों को बता रहा है कि आपके अनुच्छेद 25 में सभी धर्मों को अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है, इसलिए किसी भी धर्म के कहीं भारत को आप धर्म के आधार पर बांटेंगे तो ये आपका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। ये पहली बार मैंने तो बहुत ये आश्चर्य की बात है कि कोई राष्ट्रपति बाहर का आके, वो भी दुनिया का सबसे सशक्त देश का राष्ट्रपति आके हमको संविधान पढ़ा के गया है ये, और उसके बाद भी सुभाष कश्यप जी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें 26 जनवरी 1950 में जैसा संविधान बना था उसको हमको दिखाया गया है। तो ये जो स्थिति बनी है वो मैं समझता हूं कि ये एक जानी समझी ये रणनीति है। एक उछाला जाता है कि सिक्का उछाला गया, अगर इस पर बहस शुरू हो गई, अब बहस शुरू भी हो गई कि सेकुलरिज्म और ये सोशलिज्म रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे ये लाख कोशिश कर रहे हैं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये दोनों जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। संविधान सुप्रीम कोर्ट ने फुल 13 जजेस ने फैसला दे दिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर के जो चीजें तत्व हैं वो न पार्लियामेंट बदल सकता है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी बदल सकती है। एक माहौल को बनाने और बिगाड़ने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि ये देश को ये ऐसी जो कोशिश है, इसीलिए ओबामा ने इनको वार्न किया एक तरह से कि इसको आप ध्यान में रखिए, अन्यथा आपके आगे का भविष्य जो है अंधकारमय भी हो सकता है। और ये इस समय की सत्ता को और जो सत्ताधारी पार्टी है उनको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पांडे जी तो कर नहीं सकते, तो इसलिए उसको उछालने की कोई जरूरत भी नहीं। पांडे जी, उत्तर प्रदेश के लोग इस तरह के डिबेट पहले भी कई बार देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय एक पार्टी की अध्यक्षा हैं और दूसरे इस समय 2 राज्यों के राज्यपाल का पद ग्रहण किए हैं, श्रीमान कल्याण सिंह जी, ये दोनों लोग अलग अलग वक्त पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात याद होगी इसके पहले। और बाद में जब सरकार बनती है, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, जब राज्यपाल बनते हैं, तो उसी संविधान की शपथ खाते हैं, उसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए है, अपने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देने के लिए है कि महज इसके पीछे कोई गंभीर दर्शन भी है। अगर हम ओबामा के भाषण का वो करें, उसकी बारीकी से अध्ययन करें, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, तो ओबामा ने भारतीय संविधान के धारा 25 के अलावा विवेकानंद को कोट किया, गांधी को कोट किया अपने स्पीच में। मोदी जाते हैं अमेरिका में तो मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं।
वहां उनको गांधी और विवेकानंद से ज्यादा मार्टिन लूथर किंग दिखाई देते हैं। एक तरफ जब हम लोग सरकार में रहते हैं तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ सरकार में रहते हुए परोक्ष रूप से संविधान के खिलाफ, जो स्थापित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कराते हैं और ऐसे मंत्रियों को, ऐसे बुद्धिजीवियों को सम्मानित करते हैं। ये कहां तक उचित है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो ये बिल्कुल अनुचित है। ये तो हमारे देश की यही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अब जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोई नीति पर तो चल नहीं रही है, वो पूरी तरह से व्यक्तिवादी राजनीति की तरफ चल रही है। आप जैसे उस समय जब ये सब जैसे ही सत्ता में कोई भी जगह किसी को मिल रही है, जैसे मोदी जी को जगह मिली, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी एक सिद्धांत को प्रोपेगेट करने से बेहतर समझा कि वो अपने को प्रोपेगेट करें और अपनी छवि को खूब बेहतर छवि बनाने की कोशिश करें और छवि को इतना इम्पैक्ट डालें कि लोग सिर्फ मोदी की बात याद रखें और सिद्धांत और बातों को भूल जाए। नीति और क्या सिद्धांत है, विचार क्या है, वो किनारे हो जाए। उसी तरह जैसा आपने कहा, कल्याण सिंह जब मौके पे आए तो याद हुआ कल्याण सिंह को जैसे सफलता मिली तो फिर कल्याण सिंह भारत के अपने को समझने लगे कि वो कल्याण सिंह जैसा विचारधारा वैचारिक स्तर पर उन्होंने राम राज की जो कल्पना की वही भारत के लिए बिल्कुल सही है। और आज उन्हें जाके शपथ ले रहे हैं गवर्नर की, तो उन्हें कहना चाहिए कि भाई मैं एक राम राज स्थापना करना चाहता हूं, मुझे राम राज स्थापना करने के लिए मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए, मैं एक आंदोलन खड़ा करूंगा और उस आंदोलन के माध्यम से अगर जनता में समर्थन देगी तो मैं उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तभी राम राज की बात करना चाहिए। उन्हें गवर्नर बन के तो तभी राम राज की बात करना चाहिए, और नहीं अगर चल सकता है तो उस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो भारत की राजनीति तो डिग्रेडेड राजनीति चली रही है। इसमें पतित राजनीति में कहूंगा कि धीरे ऊपर से नीचे तक एक पतन की स्थिति बन गई है। कहीं कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, अवसरबाजता और मौके की तलाश है, जिसको ज्यादा जहां से लोगों को अपना फायदा हो रहा है उस हिसाब से वो अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने ये मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया कि मतलब ये राजनीति की एक बार जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ दूसरी बातें कहने लगते हैं, वो उनका फोकस हो जाता है वोट बैंक में। और इसीलिए देखिए ये बहुत गंभीर बात है कि आप क्यों ओबामा ने आके इनको कहा इस बात को। मैं आज तक मैंने कभी किसी राष्ट्रपति को विदेशी आके ऐसा आदमी नहीं कहा। ये कितना शर्म की बात है कि हमको कोई सिखा रहा है कि भाई आपका संविधान देखो क्या कह रहा है। तो अब इनसे कोई पूछे कल्याण सिंह से कि कल्याण सिंह जी आपने शपथ लिया है, ये मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि नहीं वो ठीक दिखाया गया, तो उस मंत्री से पूछा कि शपथ लिया आपने संविधान की रक्षा के लिए और उस संविधान में ही लिखा है कि यह सेकुलर स्टेट होगा, तो आपको सीधे क्षमा, जैसे आपने कहा कि क्षमा मांगना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मुझे गलती हो गई। सेकुलर और सोशल शब्द है उसमें लिखा हुआ है, उन गलती से लोगों ने पुराना छाप दिया, नया संविधान ये है और देश को इस बात को महसूस करना चाहिए। लेकिन अब वो शपथ लेने के बावजूद भी वहां हैं, वो मंत्री भी बने रहेंगे, उनको कोई हटाएगा भी नहीं और इस बात को वो बहुत बखूबी प्रचारित भी करेंगे कि मैंने देखिए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को मैं पहला व्यक्ति हूं, मेरे मंत्रालय ने इनको संविधान से बाहर करने की कोशिश की। जैसे कि वो कौन से बरेली में या क्या मुरादाबाद दंगे वाले मंत्री थे, एमपी थे, जाके मंत्री बन गए और बड़े डंके के चोट वो कहते थे कि मैं मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और उन्होंने मंत्री बने। तो ये स्थिति जब देश में रहेगी तो अब जिस तरह से देश आगे बढ़ेगा आप देखते जाइए। समाज के गांधी जी ने जो त्याग किया, गांधी जी ने एक जाके हमेशा दोनों सेकुलरिज्म के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, चाहे और भी बड़े बड़े नेता थे, यहाँ पटेल जिसको बहुत अपना नेता आजकल मान रहे हैं, पटेल तक ने भी सेकुलरिज्म के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। राजेंद्र बाजी ट्रेडिशनल हिंदू थे लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर उनका जो नजरिया था वो बहुत ही क्लियर था, कहीं कोई डाउट नहीं थी। वो सब मानते थे अपने हिंदू धर्म को, लेकिन वो कहते थे हमारा धर्म रहेगा और सभी धर्मों को विकास करने का पूरा अवसर होगा। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म में हम जब गरीब की बात करते हैं तो यही तो सोशलिज्म है कि कहीं पूंजीपतियों का एक वर्चस्व राज न हो। अब हम अमेरिका को एक बत्तियां दिखाए हैं कि हम एक पूंजीवादी राष्ट्र है ताकि अमेरिका के लोग हमसे खुश रहें। अगर और सोशलिस्ट अगर हम दिखाते हैं तो सोशलिज्म अगर हमारे पास है तो रशिया के साइड में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ
गरीब की जब हम बात करते हैं तो हम सोशलिस्ट हैं। हम पूंजी का कहीं भी एक केंद्रीकरण जब होता है तो हम उसको गरीबों तक ले जाएंगे, तो ये हमारा सोशलिज्म है। हमारा सोशलिज्म उनके जैसा नहीं है। लोहिया ने भी बाद में कहा था कि मेरा सोशलिज्म उनके तरह का सोशलिज्म नहीं है जैसा कि रूस में और चाहे और भी कम्युनिस्ट कंट्री में। हमारे सोशलिज्म में आपस में भाईचारा है, आपस में बराबरी है, और इससे ज्यादा बढ़ के एक स्पिरिचुअलिज्म भी है हमारे सोशलिज्म में। हम तो चूटी को भी मान्यता देते हैं। तो हम वो सोशलिज्म, जिस बात को सोशलिज्म हमारे संविधान में है या जो सेकुलर हमारे संविधान में दिया गया है, ये सब एक भारतीय परिप्रेक्ष्य का शब्द है, और इसलिए इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य के, भारतीय इतिहास से, भारतीय परंपराओं से इसको विकसित करना है। इसको एक अच्छा खासा विकसित करने के बजाय हम उसको बाहर करेंगे तो उसका रिएक्शन दूसरा होगा, और मैं समझता हूं कि ये समाज को, देश को तोड़ने का शायद ये प्रयास भी हो समाज सकता के लिए है। भी सोचने का वक्त होगा।